जो रैली का आयोजन हम लोग कर रहे थे, उस रैली का मोटिव था मेरा घर मेरा हक, आओ अपना घर बचाएं। इस उद्देश्य के साथ जो है हम लोग 23 तारीख यानी कल दाढ़ी मेला ग्राउंड सुबह 11 बजे के आसपास इकट्ठा होना शुरू होंगे और वहाँ से जो है वो हमारी रैली जो है डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा के ऑफिस तक आएगी। दाढ़ी मेला ग्राउंड और कचहरी चौक में हम संबोधन भी करेंगे। हमारा जो मूल उद्देश्य ये है कि जो भूमिहीन हैं, जो गरीब के पास रहने के लिए अतिरिक्त जगह नहीं है, तो उन सब के लिए ये जो अभी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आए और उन आदेशों से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उनके संदर्भ में हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार उनके संदर्भ में कोई एक पॉलिसी बनाए और उनको जो है वो मालिकाना हक दिलवाया जाए। और इस रैली का मूल उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो इस प्रकार के प्रभावित परिवार हैं, उनकी बात को जो है समाज के बीच में लेके जाना, उनकी बात को समाज के बीच में रखना और उनको मालिकाना हक दिलवाने का प्रयास करना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। इसके लिए जहाँ पे भी जिस स्तर पर भी हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। इसके लिए हमने जो राजनीतिक लोग जितने भी हैं उन सब से अनुरोध किया है कि आप राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर आम जनता के साथ जो है वो दें। आपका साथ हमेशा जो जनता ने जो है वो दिया है। जब जब भी आप चुनावों में खड़े हुए, चुनावों में आपने अनेकों वादे किए जिनको आप लोगों ने कभी पूरा भी नहीं किया। लेकिन आज ये जो जनता है, ये जनता जो है वो आज इनके घर परिवार रोजगार की बात जो है आ रही है और अगर ये इनको नहीं बचाया गया तो इनकी कई पीढ़ियां जो हैं वो इससे प्रभावित होंगी। हमारे सामने पोंग औस्तीज का उदाहरण है। 70 के दशक में उजड़े हुए पोंग औस्तीज आज 2025 लगभग 55 साल के बाद भी जो है उनको जो है उनका मालिकाना हक कई स्थानों पर मिला ही नहीं है। वो मात्र कागजों में है, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस चले हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर ऐसे गरीब परिवार अगर जिनके पास भूमिहीन है, जो गरीबी रेखा के पास हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं, अगर उनको उजाड़ दिया जाएगा तो उनकी भी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो इसी प्रकार से प्रभावित होंगी। सरकारें किसके लिए हैं? सरकारें जनता के लिए हैं। कुछ लोग अवैध वैध और इसकी चर्चा कर रहे हैं। हम अवैध वैध कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जान रहे हैं, इतनी बात को समझ रहे हैं कि भैया ये एक समय था, एक कालखंड था जिस कालखंड के अंदर प्रशासकीय अधिकारियों की जो नौकरशाही है, उनकी जो निग्लिजेंसी रही है, उसके कारण से आज ये एक विकराल समस्या का जो है वो रूप धारण कर लिया है। और आज अगर इन लोगों को नहीं बचाया गया तो हमें लगता है कि जब किसी व्यक्ति का घर टूटेगा तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। इससे समाज में जो है वो अराजकता भी फैल सकती है। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए हमें लगा कि इन लोगों की जो हितों की जो बात है हमको वो रखनी चाहिए और सबसे आह्वान करना चाहिए कि भैया आप इस रैली में आएँ। आपके अड़ोस पड़ोस में भी कई गरीब परिवार होंगे, आप उन परिवारों की तरफ नज़र दौड़ाइए। आप उन परिवारों के जो बच्चे हैं उनकी तरफ देखिए, आप उनकी भावनाओं को समझिए, आप उनकी ज़रूरतों को समझिए। उस नाते से जो है हम आप लोगों से जनता की तरफ से आह्वान करना चाह रहे हैं कि भैया आप उन लोगों के सहयोगी बनिए, उनकी मदद करिए और इस रैली में जो कल 11 बजे दाढ़ी मेला ग्राउंड से शुरू होगी उसमें जो है वो बढ़ चढ़कर भाग लें। दूसरा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, हम ये कह रहे हैं जितने भी राजनेता हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे आपके जो अभी विधानसभाओं के अंदर जो आपके जितने भी विधायक हैं, हम उन सब से जो है जनता की तरफ से आह्वान करते हैं कि भाई आप अपने राजनीतिक सोच को एक तरफ रख के ये जो जरूरतमंद लोग हैं इनके साथ खड़े हों। अपने झंडे डंडे छोड़ के आप सबको जो है हम जनता की तरफ से जो है वो आह्वान कर रहे हैं कि आप सब लोग आइए और सब लोग जो हैं इस विषय के ऊपर मंथन करिए, चर्चा करिए और जो इन गरीब लोगों के लिए जो भी हो सकता है हम लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए, इनके लिए खड़े होना चाहिए, इनके लिए बोलना चाहिए।
और इसी के लिए हमने जो है एक मसौदा तैयार कर रहे हैं। कई प्रकार के प्रश्न जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास आते हैं और हमने उन सभी प्रश्नों का जिस स्तर पर हम जो है समाधान कर सकते थे, हमने समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक रफ ड्राफ्ट भी कल जो है वो मैं अपनी तरफ से जो वो है वो भी दूंगा, और जो हमारा जो एक मांग पत्र है वो भी जाएगा। तो हम आज भी हिमाचल प्रदेश के ऐसे प्रभावित लोगों की तरफ से सबसे अनुरोध करते हैं कि जितने भी नेता, प्रधान, पंच जो भी हैं, सब लोग जो हैं वो इस रैली में अपना अपना सहयोग दें। हम आप सबका सम्मान करते हैं, आपको जनता चाहती है आप लोग जो है ऐसे गरीब पीड़ित लोगों की जो है मदद करें, और अपना झंडा डंडा एक तरफ रख के जो भी व्यक्ति इस रैली में आएगा हम उन सबका स्वागत करेंगे। बशर्त यही है कि वो राजनीतिक सोच से, निस्वार्थ भाव से जो है वो इस कार्यक्रम में आए। कितने लोगों की पहुंचने की संभावना है सर? देखिए, ये एक कोई राजनीतिक वो तो है नहीं, हमारे पास बड़े लिमिटेड से रिसोर्स हैं, हमारे पास उतने साधन नहीं है। लोग कह रहे हैं कि भाई हमने आना है, हमारे पास गाड़ी नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं कि भाई अपनी गाड़ी खुद करो, खुद आओ। आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी पड़ेगी, आपको खुद आना पड़ेगा। कई ऐसे लोग भी समाज के अंदर हैं जिन्होंने इस प्रकार का भी प्रचार किया पिछले दिनों कि ये रैली कैंसिल हो गई, रैली अब नहीं होगी। तो कई क्वेरीज हमारे पास आई, कई लोगों ने हमें फोन करके पूछा कि भाई साहब वो कल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आज की इस वार्ता करने का मूल उद्देश्य यही था कि वो रैली जो है वो निर्धारित समय से होगी, और ऐसे लोगों को भी हम आने वाले समय में हम उनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार से आप भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं, जो राजनीतिक लोग हैं वो ये चाह रहे हैं क्या कि ये जो है ये रैली में जो है आम जनता संगठित ना हो जाए। कहीं आम जनता जो है वो कहीं संगठित हो गई तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ मैं देख रहा था कि कांग्रेस के नेता भी जो फेसबुक के ऊपर शेयर कर रहे थे कि हाई कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है एक इंटरिम रिलीफ जो है वो दे दिया, और वो उसको शेयर करके कर रहे थे, और वो ही चुपके से जो है अपने लोगों के मध्य ऐसा प्रचार करा रहे हैं कि ये रैली जो है वो अब नहीं होने वाली है। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप क्या मुझे, वो कांग्रेस के नेता मुझे बताएंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो न्यायालय में गई? क्या हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो न्यायालय में गई? जो लोग न्यायालय में गए हैं हम उनके आभारी हैं, हम उनके प्रति जो है वो धन्यवाद प्रकट करते हैं जनता की ओर से कि ठीक है, आपने एक प्रयास किया और आपने अपनी बात को रखने के लिए न्यायालय में जो है वो जो पटिशन जो है वो मूव की, और जिसको जो है अभी न्यायालय में विचाराधीन है उसको सुना जाएगा। अभी हमें नहीं पता कि क्या फैसला आएगा, उनकी क्या रिलीफ है, उन्होंने क्या मांगा है, किसके ऊपर स्टेटस क्यों जो है वो दिया गया है, हमारी जानकारी में ये चीजें नहीं है। लेकिन फिर भी एक जो जिसको बोलते हैं इंटरम रिलीफ हमें एक तरीके से थोड़े समय के लिए मिला है, तो हम उन लोगों के आभारी हैं, धन्यवादी हैं कि ठीक है, आप लोग भी गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि उनको हक मिले, हम लोग भी यही चाह रहे हैं उनको हक मिले। हमारा काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन उद्देश्य एक ही है। तो ऐसे लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो कुछ सिर्फ अपने उसको भ्रमित करने के लिए, भाई तुम मेरे पास आ जाओ, तुम ऐसे मत करो, तुम उसके पास चले गए, ये हो गया वो हो गया, लोगों को बांटने का प्रयास, जो एक घटिया मानसिकता वाले जो लोग ऐसे समाज के अंदर हैं, तो मैं उनको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपके उद्देश्य कभी भी सफल नहीं होने वाले हैं, और ये जनता जो है वो सड़कों पे उतरेगी। और अभी तो सिर्फ ये शंखनाद होगा, अभी तो शुरुआत होगी, आगे की क्या स्थिति आने वाली है वो मुझे नेताओं को भी सोचना चाहिए, प्रशासकीय अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि जब लोग अपना घर बार ही टूटता देखेंगे तो उनके अंदर कितनी आक्रोश होगा, कितनी पीड़ा होगी, और वो किस हद तक जा सकते हैं, उनकी उन भावनाओं को जो है इन सबको समझना चाहिए। नेपाल यहाँ पे पैदा हो सकती है अगर घर टूटे तो। मैं आप ही से पूछता हूं, अगर आपका घर टूटने लगे तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप क्या चुपचाप बैठे रहोगे? आप उसको टूटता हुआ देखोगे, आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करोगे? ये संभव है क्या? तो इस रैली के माध्यम से क्या अतुल भारद्वाज राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं? हमारा राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं है। मैं देख रहा था बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे सोशल मीडिया में भी, ओ भाई मैंने नहीं बनना नेता,
आप सबको नमस्कार है। जो जो ये लिख रहे हैं वो नेता बन जाओ यार। आओ तुम लोग मेरे आगे बैठो, तुम लोग आगे चलो, तुम नेता बन जाओ। हमने नेता बन के क्या करना है? क्या करेंगे नेता बन के? रैली का जो आयोजन किया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य, आपकी मांग क्या रहने वाली है? क्या पॉलिसी रद्द की जाए या पॉलिसी बनाई जाए इसके लिए? हमारा उद्देश्य है मेरा घर मेरा हक, मेरा रोजगार मेरा अधिकार। हम लोगों को जो है, जिन घरों के ऊपर हम बैठे हैं, उनका हमें सरकार मालिकाना हक दे। इसके लिए सरकार एक पॉलिसी बनाए, ये चीज हम लोग चाह रहे हैं। और हम मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ये लोग बोल रहे हैं कि गलत है, ये है वो है, ठीक है, उनकी बात हमें भी समझ आ रही है। उनकी चिंताओं से हम लोग भलीभांति परिचित हैं और उनकी सारी चिंताओं का निवारण भी हम लोग करेंगे और हम उस प्लेटफॉर्म पे उन सारी चीजों को रखेंगे भी। उसके बाद भी अगर उनको लगेगा कि ये जो है ये गलत बात है और नहीं होनी चाहिए, तो वो अपना मत जो है वो प्रकट कर सकते हैं। वो खुले रूप से विरोध भी करें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस लोकतंत्र के अंदर हमको भी अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर मैं गलत हूं तो गलती से ही, लेकिन मुझे अधिकार है उन लोगों की बात रखने का जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, जिन लोगों के पास जो है वो अपनी बात रखने की ताकत नहीं है, जो साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। तो उन लोगों की आवाज बनने की जो है हमने बात कही थी, हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी बात को रखेंगे और जहां तक भी संभव होगा हम लड़ेंगे। और हमारा निवेदन रहेगा, सभी जो नेता हैं, एक्चुअल नेता हैं, जो अपने आप को नेता मानते हैं, आज उस समाज को आप लोगों की आवश्यकता है। आज आप उस जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होइए। आज जनता आपको ढूंढ रही है और जनता चाहती है कि आप आज की इन परिस्थितियों में उनके साथ खड़े हों। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक हमें कोई भी ऐसा नेता नजर नहीं आया जो इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। हम आह्वान करते हैं सभी लोगों से, जितने विधायक हैं, जितने ओपोजिशन के लीडर हैं, जितने जीते हारे लोग हैं, हम उन सब से जनता की तरफ से आह्वान करते हैं, आओ आज इस जनता को आपकी जरूरत है। आज उनको अपने घर बचाने हैं, अपने रोजगार जरूरतों को पूरा करना है। उनकी आने वाली पीढ़ियां तबाह हो सकती हैं, उसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो हम चाहते हैं कि हम उन सब लोगों का स्वागत करेंगे जो लोग बिना झंडे डंडे के आएंगे और जो हमारा सहयोग करेंगे, हम उनको पलकों पे बिठाएंगे। ये जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, लेकिन बशर्त यह है कि वो किसी स्वार्थ की राजनीति से प्रेरित होकर ना आए, वो निस्वार्थ भाव से लोगों के साथ खड़े हों। यही बात जो है वो मैं कहना चाह रहा हूं। हाईकोर्ट के इस निर्णय से आप लोगों ने बात की थी कि लाखों परिवार जो इससे प्रभावित होंगे। कल इस रैली में अगर भीड़ नहीं जुटती है, लोग अगर इतनी संख्या में नहीं आते, आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, भीड़ विषय एक अलग होता है। मैं भीड़ में विश्वास नहीं करता, मैं ठीक और गलत में विश्वास रखता हूं। मैं सच और झूठ में फर्क करना जानता हूं। मैं जरूरत और स्वार्थ के बात करता हूं कि एक व्यक्ति की जरूरत है, एक का स्वार्थ है। भीड़ जो होगी, जो लोग प्रभावित होंगे, हमारा ऐसा विश्वास है वो लोग आएंगे। जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करने वाले लोग होंगे, वो निश्चित रूप से इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, ऐसा हमारा मानना है। और रही बात भीड़, तो मैं तो ये समझता हूं कि मैं तो वहां पे खड़ा होऊंगा ही। मेरे साथ जो मेरे साथी हैं वो तो वहां खड़े होंगे ही। हम लोग तो खड़े हैं, हम खड़े हैं तो हम लड़ेंगे भी। हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे भी। लेकिन निश्चित रूप से ये रैली जो है, कल जब रैली होगी तो सब लोगों की आंखों के सामने होगी। आप सब लोग जो है उस रैली को देख सकते हैं और आप लोग ही उसको कवर करेंगे। मैं फिर भी आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग उन जरूरतमंद लोगों की आवाज बने, मीडिया उन जरूरतमंद लोगों की आवाज बने जो आज वो लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। आप उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने की प्रयास करें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा।